हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटम ऐप। तो आप सभी का सेंटम ऐप पे बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस फैकल्टी हूँ। मैं आप सभी को पूरा का पूरा कंप्लीट साइंस करवाने वाली हूँ, चाहे वो बायोलॉजी हो, सेकेंड, तो चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। मैं आपको सारा का सारा जनरल साइंस कवर कराने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट रहने वाला है और उसका नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। आप इसकी बात करोगे तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि ये एक पाचन तंत्र के अंदर आता है। किसके अंदर? पाचन तंत्र के अंदर आता है। ये आपने बहुत जगह ये वाला डायग्राम देखा होगा कि आपका माउथ है, जो माउथ से खाना जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के थ्रू खाना जाता रहता है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि खाना हमारी बॉडी में पचता कैसे है और उसको कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं पचाने वाले, कौन कौन सी उसके अंदर क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारा खाना पूरा का पूरा पच जाता है। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि डाइजेशन मतलब क्या होता है, यानी कि पाचन मतलब क्या होता है। देखो, आप जो भी कुछ खा रहे हो, आपने दाल खाई, आपने रोटी खाई, आपको रोटी के अंदर क्या मिलेगा? रोटी की बात करोगे आपको उसके अंदर क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, है ना। आपने दाल खाई, है ना, दाल खाई, दाल के अंदर आपको क्या मिलेंगे? प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखो, ये जो इतने बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े, आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इतनी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्लेक्स फूड या फिर जटिल खाना। इनको हम क्या करते हैं? इनका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इनका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस के रूप में, यानी कि सबसे छोटे छोटे इकाई में इनका डिवीजन हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके। अब जो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, यानी कि आप समझोगे कि इस डाइजेशन को होने के लिए दो तरीके की प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, और एक बायोकेमिकल यानी कि रासायनिक रूप से कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो एक बार इसका जनरल डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी से मैंने आपका डायग्राम उठाया है। आप इसकी बात करोगे तो ये क्या है? आपको पता है कि हमारा खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारी ओरल कैविटी से, यानी कि माउथ में रखते ही खाना डाइजेशन होना चालू हो जाता है। ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से होता हुआ खाना जाता है हमारी फूड पाइप के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओसोफेगस भी बोलते हैं। फिर ये आपको जे शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक, आमाशय बोलते हैं, जिसके अंदर कम से कम तो खाना 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। एक सेकेंड। फिर आप बात करोगे किसकी? आप बात करोगे कि इसमें पेनक्रियाज है, जेजुनम है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसी, और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर एंड में क्या है? एनएस है। इससे क्या हो जाता है? हमारा फूड सारा का सारा बाहर चला जाता है। तो ये एक जनरल डायग्राम है किसका? हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका? हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा ये जनरल डायग्राम है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? अपने डाइजेशन सिस्टम की। आप अगर हमारे डाइजेशन सिस्टम की बात करोगे, यानी कि किसकी? इसको हम दो जनरल वे में डिवाइड कर देते हैं। किसको? दो जनरल वे के अंदर आप इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसका एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप डाइजेशन की बच्चों बात करोगे तो आपको दो वे में ये डाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। पहले आप देखोगे कि पहले कौन सा है, यानी कि हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र या इसको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात करोगे या मानव पाचन तंत्र की बात करोगे, इसको हम जनरली दो
पार्ट में करके पढ़ते हैं। पहले पार्ट के अंदर हम इसके अंदर सारे के सारे क्या फिजिकल प्रोसेस देखते हैं। क्या चीज़? हम इसमें सारे अपने फिजिकल प्रोसेस देखते हैं, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनल, या आप बोल सकते हो उसको आहार नली के बारे में, जो कम से कम 5 से 9 मीटर तक लंबी होती है, या इसको आप बोल सकते हो आहार नली। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का पूरा पढ़ेंगे, कहाँ से हमारा सारा खाना होके गुजर रहा है। और इसका जो दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ते हैं, उसमें हम सारे के सारे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अब सारे के सारे इसके अंदर केमिकल प्रोसेस आ जाएंगे, इसके अंदर सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस आ जाएंगे। और अब एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, इसमें आज हम कवर करेंगे इसकी पूरी हमारी बकल कैविटी। क्या चीज़? बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि खाना हमारे मुंह में रखते ही चालू हो जाता है, ये पूरी क्या है? हमारी बकल कैविटी है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? हमारे ओसोफेगस के अंदर खाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर खाना कहाँ जाता है? ओसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है, और स्टमक के बाद हमारा सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। क्लियर है? और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अगर आप एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करोगे तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आपके सारे के सारे ग्लैंड्स के सीक्रिएशन आ जाएंगे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह के अंदर है। उसके बाद बात करेंगे हमारे लिवर की, जो इतना सारा सीक्रिएशन छोड़ता है, किसके लिए? पाचन के लिए। फिर बात करेंगे किसकी? पेनक्रियाज की। ये हम इसका पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज हम इसके अंदर ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज देखेंगे, खाना हमारे कहाँ से होकर गुजरता है। पहले बकल कैविटी की बात करोगी तो इसके भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जो कि पहला क्या हो जाता है हमारा इसके अंदर? टंग। दूसरा क्या आ जाएगा? टंग के बाद आ जाएगा आपका पैलेट, यानी कि तालू, जो हमारा ये तालू है। फिर आ जाएगा इसके अंदर टीथ, और फिर लास्ट में आ जाएगा फेरेनिक्स। क्या आ जाएगा? फेरेनिक्स। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चालू करते हैं किससे? बक्कल कैविटी से। ठीक है, अब देखो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनल के बारे में देखोगे तो ये कहाँ से बिगिन होती है? हमारी इंटीरियर ओपनिंग, यानी कि हमारे माउथ से हमारी एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये ख़त्म कहाँ पे होती है? हमारे एनस पे ये ख़त्म होती है। ये कम से कम 5 से 9 मीटर तक लंबी होती है। क्या? ये पूरी की पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनल है। उसके बाद ये क्या हो जाती है? हमारी ओरल कैविटी, यानी कि खाना कहाँ जाता है? हमारे ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के अंदर क्या है? हमारे सारे के सारे दांत हैं, जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या चालू कर देते हैं? डाइजेशन करना। हमारे डाइजेशन का प्रोसेस ही हमारे याद रखेंगे कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ पे जाके शुरुआत होता है? पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मुंह में। तो आपको याद रखना है हमारे मुंह के अंदर जाते ही हमारा खाना क्या हो जाता है? डाइजेस्ट करना चालू हो जाता है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोजॉन्टोन। अब देखो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हमारे जितने भी दांत हैं उनके बारे में, उनके अरेंजमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टूथ से हम लोग चालू करते हैं। हम खाना मुंह के अंदर रखते हैं और मुंह के अंदर ही क्या डाइजेशन होना चालू हो जाता है। अब जब हमारे ये दांतों के बारे में देखोगे तो हमारे जो आगे के दांत है ना, चूहे वाले जो दांत होते हैं, ऐसे वाले, 2 ऊपर के 2 नीचे के, तो यानी कि ये 1-2 नंबर के कौन से दांत होते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इंसीजर। क्या बोलते हैं? 2 दांत हमारे क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। जो उसके पीछे के जो दांत हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनाइन टीथ, यानी कि बहुत पैने वाले दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ बोलते हैं, जो कि एकदम कोने पे मौजूद होते हैं। उसके बाद जो 2 टीथ हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मोलर, जो कि चबाने में काम आते हैं। किसके? चबाने में काम आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री मोलर टीथ। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 दांतों के बारे में, उसमें क्या आ जाएंगे? मोलर टीथ, जो कि केवल और केवल चबाने में काम आते हैं। तो हमारे दांत कितने टाइप के? 4, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर्स। क्लियर? उसके बाद देखो हमारे एडल्ट ह्यूमन के अंदर याद रखिए कितने 32 परमानेंट टीथ होते हैं। कितने? 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 4 टाइप के दांत होते हैं,
इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। और हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला होता है जो हम दांतों को देखते हैं, वो कितना होता है? याद रखेंगे 2 1 2 3 और 2 1 2 3। अब जो ये पहला वाला जो 2 है ये क्या है? इंसीजर है। क्या है ये? इंसीजर टीथ है। जो ये 1 है ये क्या है? कैनाइन टीथ है। 2 क्या है? प्रीमोलर। और लास्ट वाला 3 क्या है? मोलर। यानी कि 4 टाइप के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। और इनका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? 2 1 2 3 और 2 1 2 3। क्लियर? ये हमारा बात हो गई। अब हमारी किसकी? दांतों की। अब देखो अपनी टंग की बात करोगे तो ये मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि इसके अंदर कोई भी बोन मौजूद नहीं होती हमारी टंग के अंदर। क्लियर? हमारी टंग की बात करोगे तो उसके पास क्या मौजूद होती है? टेस्ट बर्ड मौजूद होती है। क्या चीज़? टेस्ट बर्ड मौजूद होती है। टेस्ट बर्ड का देखो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये मानो हमारी क्या है? ये टंग है। इस टंग के ऊपर देखो क्वेश्चंस आ जाता है कि कहाँ पे खट्टे वाले बर्ड मौजूद हैं जो खट्टा वाले टेस्ट को बताते हैं, कहाँ पे कड़वे वाले बर्ड मौजूद हैं जो कड़वे टेस्ट को पहचानते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। पीछे की साइड बात करोगे, सबसे पीछे की साइड जीभ के, तो यहाँ पे किसके? यहाँ पे हमेशा हम लोग बर्ड्स होते हैं किसके? बिटर के। किसके? यहाँ पे आपको मिलेंगे बिटर, यानी कि कड़वाहट पहचानने के बर्ड्स लगे होते हैं। कहाँ पे? हमेशा हमारी जीभ की पिछले हिस्से में। उसके बाद आप लोग बात करोगे किसकी? खट्टी चीज़ों की। खट्टी चीज़ें हमेशा कोने में आपको दिखेंगे, है ना। खट्टा जब आप कुछ खाते हो तो हमेशा कोने में लगता है, ऐसे करते हो तो कहाँ लगता है? एकदम कोनों में जा जाके लगता है। इसलिए खट्टे सारे जितने भी बर्ड्स हैं वो किसके होते हैं? हमारे सोर टेस्ट के होते हैं, यानी कि खट्टे टेस्ट के होते हैं। उसके बाद सॉल्टी आपको कहाँ दिखेगा? यानी कि नमकीन, इसके जस्ट नीचे आपको इसके बर्ड मिलेंगे। किसके? सॉल्टी के। ये कौन से बर्ड्स हो गए आपके? सॉल्टी, यानी कि नमकीन वाले बर्ड्स जस्ट सोर वाले के नीचे मिलेंगे। और सबसे अगर आप आगे वाला हिस्सा देखोगे, ये आगे वाला हिस्सा किसका है? कि इस बर्ड्स के अंदर आपको केवल और केवल आपको मीठे के क्या दिखाई देंगे? मीठे के बर्ड्स दिखाई देंगे, यानी कि स्वीटनेस को पहचानेंगे। तो ये ओवरऑल किसका डायग्राम है? हमारे पूरे का पूरे टंग का डायग्राम हो गया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरेनेक्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि मानो ये एक इंसान का क्या है? सांस लेने वाला जगह है। इसके जस्ट नीचे क्या है? हम जिससे खाना खा रहे हैं तो सांस लेने वाला है, और ये क्या है? हमारा खाना खाने वाला है। तो इससे खाना भी आ रहा है और सांस भी आ रही है। अब ये देखो कॉमन पैसेज है। क्या है ये? कॉमन पैसेज है जिसके अंदर एयर भी है प्लस फूड भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरेनेक्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ये फेरेनेक्स होता है। इसके जस्ट आप नीचे आओगे तो नीचे की तरफ क्या लगा होता है? एक ढक्कन सा लगा होता है ना, ढक्कन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीग्लॉटिस बोलेंगे। और ये एपीग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है, यानी कि ये आगे की तरफ तो क्या होती है? हमारी विंड पाइप होती है। क्या होती है? आगे की तरफ हमारी विंड पाइप होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है? हमारी फूड पाइप होती है। अलग कलर से बना लेते हैं। पीछे की तरफ हमारी क्या होती है? ये फूड पाइप जा रही होती है, जो आगे चल के हमारे पेट के अंदर जाती है। तो ये जो फूड पाइप है, अब इस ढक्कन का काम क्या होता है? कि हमारी सांस वाली नली के अंदर खाने को जाने से रोकना। जैसे ही खाना आता है ये ढक्कन यहाँ पे आके बंद हो जाता है। समझ रहे हो? ये ढक्कन यहाँ पे आके बंद हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। इनटू किसके अंदर? इनटू विंड पाइप के अंदर, यानी कि खाने वाली जो सांस लेने वाली नली है उसके अंदर खाने जाने से रोकता है। तो यही इसमें लिखा है, ओसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फेरेनेक्स में खुलता है। उसके बाद उसके पास एक फ्लिप लाइट ढक्कन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस, जो फूड की एंट्री को हमारे विंड पाइप में जाने से रोकता है। फिर इसके नीचे देखोगे नेक से होता है वो खाना अब थोरेक्स में गया, फिर थोरेक्स से होता है वो डायफ्राम से होता है वो कहाँ पे जाता है? जे शेप्ड स्टमक के अंदर चला जाता है। किसके अंदर? जे शेप्ड स्टमक के अंदर अब ये फाइनली खाना चला जाता है।
किसके अंदर, हमारे आमाशय के अंदर ये खाना आ जाता है। हमारे पेट के देखो मोस्टली 3 पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फंडस, कार्डिक एंड पाइलोरिक। क्या क्या बोलेंगे, फंडस, कार्डिक एंड पाइलोरिक, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो ये ओसोफेगस से खाना आया और सबसे पहले कहाँ पे लगता है, ये कार्डिक पे जाके खाना लगता है। इसके अंदर ये कम से कम खाना 4 to 5 आवर्स तक रहता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि खाने को डाइजेशन करना चालू हो जाते हैं। और साथ के साथ मेन चीज़ यहाँ पे एक एसिड भी रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना। पेट में हमारे क्या बन गई, एसिडिटी, क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी बनना चालू हो जाता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका काम क्या होता है, वो हम अपनी नई क्लास, अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम सारे के सारे एंजाइम, सारे केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ से ये खाना जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, क्या, ड्यूडेनम। ठीक है, अब यहाँ से पेट से खाना होते हुए कहाँ जाता है, ये हमारे ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे तो 3 हिस्से होते हैं उसके। पहला यू शेप्ड ड्यूडेनम, फिर सबसे ज़्यादा अंदर जो गुंजा हुआ सा पड़ता है जेजनम, और सबसे ज़्यादा कोइल्ड कौन सा होता है, इलियम। समझ पा रहे हो। अब जो स्टमक है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं, इतना नहीं आपको पढ़ना। फिर ये जो इलियम है ये कहाँ पे जाके खुलता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, जिसके खुद के 3 पार्ट होते हैं, सीजियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको एक डायग्राम से समझ में आएगी। मानो ये ओसोफेगस तक हमने देखा, यहाँ से खाना होते हुए अब कहाँ पहुँच चुका है, ये पेट के अंदर पहुँच चुका है। किसके अंदर, पेट के अंदर। और यहाँ से ही क्या चालू हो जाता है, हमारा छोटी आंत चालू हो जाती है। क्या, छोटी आंत। ये देखो, ये साइज में छोटी नहीं है, ये साइज में छोटी नहीं है, सबसे लंबी और सबसे उलझी हुई हमारे पेट के अंदर पड़ी हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका क्या, इसका रेडियस छोटा है। इसका क्या, रेडियस छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो आपकी ऊपर वाली है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो फूड है वो हमारे ओसोफेगस पाइप से होता है, वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है। और फिर इसके बाद ये जाता है कहाँ पे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या है, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ये पहला वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम पार्ट बोलेंगे। जो हाईली कोइल्ड है, मतलब अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोलन। और सबसे लास्ट वाले को जहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं इसको, इलियम बोलेंगे, ड्यूडेनम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जेजनम। सॉरी, इसको कोलन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेजनम। फिर ये खाना हमारी कहाँ चला जाता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन से, 3 पार्ट होते हैं। जहाँ पे सबसे पहले खाना आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केजियम। और फिर ये जो पूरी इंटेस्टाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन। और जो लास्ट में है, जो ये अभी आगे चल के ये क्या एनस से मिलेगी, रेक्टम बनाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। 3 पार्ट है इसके अंदर, कॉलन, सीजियम और रेक्टम। आगे चल के आप देखोगे कॉलन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। ये हो जाते हैं ट्रांसवर्स, ये हो जाते हैं डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। यानी कि ये है असेंडिंग कॉलन, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलन। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम। और इस नीचे जाते वाले लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को बोलेंगे हम लोग डिसेंडिंग कॉलम। तो ये इसके कुछ पार्ट हैं। तो ये खाना अब कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सारा का सारा खाने में से जितना भी प्रोटीन है, कार्ब्स है, मिनरल्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, सबका सब एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी इसमें ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और जितना भी वेस्ट पार्टिकल है वो हमारे एनस से होकर बाहर चला जाता है।
क्लियर है? आई सबको बात समझ में? अब देखो उसके बाद अगर आप बात करोगे कि जो हमारी वॉल है एलिमेंट्री कैनल्स की, ये भी किससे बनी हुई है? ये सेरोसा मस्कुलरिस और सब म्यूकस से होकर बनी हुई है। ये सारी क्या है? हमारी लेयर्स हैं, किसके अंदर? टिश्यूज़ की लेयर है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये है कि यहाँ पे जो एक छोटा वाला जो पार्ट होता है, जो कि केवल और केवल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपेंडिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि एक ऐसा है वेस्टिगल ऑर्गन है। कैसा? एक वेस्टिगल ऑर्गन है। वेस्टिगल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन कहीं पे भी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। वेस्टिगल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारे बॉडी में मौजूद है लेकिन उसका कोई भी काम नहीं है। अगर ये हमारी बॉडी से निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स का किसी किसी को दर्द उठता है और ये अपेंडिक्स हमारे शरीर से निकाली भी जाती है। तो देखो जो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, लोग क्या खाते थे? कच्ची सब्जियां खाते थे, मतलब बॉईल करके नहीं खाते जैसे हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, तो उनको ज़्यादा पचाने की ज़रूरत पड़ती थी, कच्चा खाने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तब ये अपेंडिक्स काम आती थी। लेकिन अब तो हम कई करोड़ों सालों से क्या खा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ केवल पका हुआ खाना खा रहे हैं। तो अब इसकी अपेंडिक्स की हमारी बॉडी में खास ज़रूरत बची नहीं है, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं? वेस्टिगल ऑर्गन्स मानते हैं, जो कि क्या है? अपेंडिक्स। क्लियर है? ये पूरा का पूरा हमारा खाना का मैंने बताया कि मुंह से चालू हो जाता है, फिर दांत से चबाते हैं, फिर टंग से होता हुआ हमारी बकल कैविटी से होता हुआ हमारी किस में आ जाता है? ये ओसोफेगस में आ जाता है, फिर ओसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक के अंदर आ जाता है, स्टमक के बारे में फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और सीधा का सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। ये पूरा का पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस मैंने आज आपको समझाया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसके अंदर कितने भी ग्लैंड्स लगते हैं, वो हम पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से चालू करेंगे कि मुंह के अंदर कौन सा ग्लैंड्स है, फिर पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारा का सारा हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए पढ़ने में, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, है ना? हिम्मत नहीं हारनी है, लो बिल्कुल भी फील नहीं करना है, बस लगे रहना है। ठीक है ना? कोई भी काम एकदम से नहीं होता, बस आपको लगे रहना पड़ता है एंड तक। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.